फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 एंड z2 आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि z2 का मॉड्यूलस जो है वो 1 के इक्वल है और यहाँ से आपने ये वैल्यू प्रूव करनी है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है z2 का मॉड्यूलस 1 के इक्वल है। अगर आपके पास z2 का मॉड्यूलस का स्केयर हो तो वो इक्वल होता है z2 एंड z2 के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम स्केयर अप्लाई कर देते हैं। स्केयर अप्लाई करेंगे तो स्केयर आपने दोनों साइड से अप्लाई करना है। यहाँ पर है z2 और इस साइड पे है 1, दोनों साइड से आप स्केयर लें, इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ पर z2 का स्केयर जो है वो इक्वल हो जाएगा z2 एंड z2 के मॉड्यूलस की। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये हमने यहाँ से रिजल्ट फाइंड कर लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यूज़ होगा। अब जो हमें प्रूफ करना था वो लिख लेते हैं। यहाँ पर z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट एंड z2। यहाँ से देखें हम इसका भी स्केयर अप्लाई कर देते हैं और मैंने आपको बताया था कि जब मॉड्यूलस के ऊपर स्केयर हो तो आप उस वैल्यू को एक बार सिंपल लिखते हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करेंगे। पहले हमारे पास है z2 माइनस z1, तो पहले तो इसको सिंपल इसी तरह से लिख देते हैं जैसे ये है मॉड्यूलस के अंदर। हमारे पास यहाँ से क्या है z2 माइनस z1 ओवर और नीचे हमारे पास है 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट एंड z2। ठीक है, अब उसके साथ हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है। एक वैल्यू हमने पूरी सेम क्वेश्चन वाली लिख दी, अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, देखें z2 का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद अब इस वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो देखें 1 का कॉन्जुगेट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, माइनस की जगह माइनस ही आएगा। यहाँ पर है z1 का कॉन्जुगेट। जब z1 का कॉन्जुगेट पहले से मौजूद है, आप दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर डबल कॉन्जुगेट हो तो कॉन्जुगेट से कैंसिल हो जाता है और उसका आंसर वही वैल्यू आ जाती है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर था z1 का कॉन्जुगेट, हमने अगेन कॉन्जुगेट लिया तो ये z1 हो गया। यहाँ पर था z2, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z2। तो इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले z2 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी, z2 एंड z2 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट। उसके बाद z2 मल्टीप्लाई होगा z1 कॉन्जुगेट से। पहले z1 कॉन्जुगेट लिख देते हैं, उसके बाद z2। अब इस माइनस z1 की बारी है, माइनस z1 और z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा, माइनस z1 एंड z2 का कॉन्जुगेट। उसके बाद माइनस z1 एंड यहाँ पर है माइनस z1 का कॉन्जुगेट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा z1 एंड z1 का कॉन्जुगेट। ओवर यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़ रहेगी। इस तरह से z1 सिंपल है, z2 का कॉन्जुगेट है। उसके बाद माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट एंड z2। उसके बाद इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है z1 का कॉन्जुगेट और z1, तो इसको इस तरह से लिखते हैं z1 का कॉन्जुगेट एंड z1। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं z2 एंड z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये चार वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये मल्टीप्लाई करके हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ऊपर देखा था z2 और z2 का कॉन्जुगेट 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप पुट कर दें z2 और z2 का कॉन्जुगेट जो है यहाँ पर आ जाएगा 1। बाकी वैल्यू देखें z1 का कॉन्जुगेट z2 माइनस z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 एंड z1 का कॉन्जुगेट, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखें यहाँ पर है 1, उसके बाद पहले इस वाली वैल्यू को मैं लिख देती हूँ माइनस z1 का कॉन्जुगेट एंड z2। ये मैंने इसलिए किया ताकि ऊपर वाली वैल्यू में देखें सेकंड नंबर पर यही है तो मैंने इसको पहले लिख दिया। इस वाली वैल्यू को बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर है माइनस z1 एंड z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये तीन वैल्यूज़ लिख दी। अब इसकी बारी है, यहाँ पर देखें z2 एंड z2 का कॉन्जुगेट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस z1 का कॉन्जुगेट और z1 और z2 एंड z2 के कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप पर आप जो है 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। z1 के कॉन्जुगेट एंड z1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा z1 का कॉन्जुगेट एंड z1। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है और ये नीचे वाली वैल्यू ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से हमारे पास इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास इसका जो आंसर है हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। एसी वोल्टेज सप्लाई अ वोल्टेज, यहाँ पर आपको ये वोल्टेज दी है और उसके बाद यहाँ पर दिया है इम्पीडेंस यानी जी से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो लिखते हैं। वी हमारे पास है 120 कॉस π/4 और उसके साथ है प्लस आयोटा साइन π/4। ये हमारे पास है वोल्टेज और उसके साथ हमें जी यानी इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है 1 प्लस आयोटा √3/2। यहाँ से करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट को आपको पता है हम डिनोट करते हैं आई से और यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं V/Z। ये इसका फॉर्मूला है करंट फाइंड करने का, यानी कि आपने V को डिवाइड करना है Z के साथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखें, हम इनको डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ये V जो है ये पोलर फॉर्म में गिवन है और ये हम पोलर फॉर्म में गिवन नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा आपने करंट जो है वो पोलर फॉर्म में फाइंड करना है। पोलर फॉर्म इस तरह से होती है, मैं आपको बता देती हूँ। पोलर फॉर्म हमारे पास होती थी R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह की फॉर्म जो होती है वो पोलर फॉर्म होती है। अब उन्होंने कहा जब हमें करंट चाहिए तो वो पोलर फॉर्म में चाहिए। वोल्टेज जो है वो पोलर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। पहले हमें जी को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि जब करंट का आंसर आए तो वो भी पोलर फॉर्म में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी की हमारे पास जो वैल्यू है उसको उसके डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 को सेपरेट करके लिख देते हैं 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको पोलर फॉर्म का फार्मूला बताया, वहाँ पर हमें चाहिए होता है आर और थीटा। तो हमें यहाँ से आर और थीटा फाइंड करना होगा जी के लिए ताकि हम इसकी पोलर फॉर्म फाइंड कर सकें। सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं इसका, या फिर मॉड्यूलस इसको कहते हैं। ठीक है, तो जी मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है। जी मॉड्यूलस जो है वो आर के इक्वल होगा। अब यहाँ से जी मॉड्यूलस इस तरह से फाइंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जो फर्स्ट वैल्यू होती है रियल पार्ट वो हमारे पास होता है ए और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास बी होता है। तो ए हमारे पास होगा 1/2 और बी हमारे पास हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए की जगह पर हम लिख देते हैं 1/2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर हम लिख देते हैं √3/2 और यहाँ पर इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर आपने 1 × 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर नहीं 2 × 2 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर जस्ट आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर नहीं 2 × 2 हो जाएगा 4। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी। 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4 और ओवर में है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। और 1 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये 1 के ही इक्वल होता है। तो आर की या फिर मॉड जी की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो 1 आ गई है। तो अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। हमारे पास अल्फ़ा फाइंड करने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स B/A और हमें चाहिए होता है थीटा। थीटा और बी अल्फ़ा जो है वो आपस में तब इक्वल होते हैं जब हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू भी प्लस में है और सेकंड वैल्यू भी प्लस में है, तो अल्फ़ा और थीटा इक्वल होंगे हमारे पास और हमें थीटा चाहिए और अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स B/A। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। tan इनवर्स b की हमारे पास जो वैल्यू है वो थी √3/2 और a है 1/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं b की जगह आ जाएगा √3/2 और a की जगह आ जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स √3। कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। पहले शिफ्ट प्रेस करें फिर 10 प्रेस करें, स्क्रीन पर लिखा आएगा tan इनवर्स √3 लिखें, पहले स्क्वायर रूट प्रेस करें उसके बाद 3 लिखें। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 60। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 का आंसर हमारे पास आ गया 60 डिग्री। हमारे पास जो आंसर आया है थीटा का 60 डिग्री, इसको हम चेंज करते हैं रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए 60 को मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। तो हमारे पास आंसर आ गया π/3। तो थीटा का आंसर हमारे पास आ गया π/3। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की वो हमारे पास थी 1 और कॉस थीटा की जगह ये हमने फाइंड किया π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह आ जाएगा π/3। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जी की। ठीक है, जी अब हमने पोलर फॉर्म में फाइंड कर लिया। हमें बेसिकली फाइंड करना था करंट यानी आई, उसका फॉर्मूला था V/Z। अब V की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो यहाँ पर पुट कर दें।
ये हमने लिख दी। और उसके बाद जी की जो वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड की, यहाँ पर है 1 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, वो हम लिख देते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए 120 जब 1 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर 120 ही आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरह से फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हो और वैल्यूज सेम हो, हमारे पास एंगल डिफरेंट हो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि कॉज को आप एक बार लिखेंगे, उसके बाद अगर डिवीजन हो तो इन दोनों के जो एंगल होते हैं उनको आप माइनस करते हैं। अब ये समझे θ1 है और ये θ2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए θ1 माइनस θ2 करना है आपने, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद आयोटा साइन, साइन में भी इस तरह से आप करेंगे θ1 माइनस θ2, ठीक है। और यहाँ पर r की वैल्यू होगी, यानी कि आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले अगर लिखें R1 एंड R2 डिवाइड करके आप लिखेंगे, R1 एंड R2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। उसके बाद यहाँ पर लिखिए cos θ1 को θ2 से माइनस करें, यानी कि π/4 माइनस करें π/3 के साथ, प्लस आयोटा साइन, और इन दोनों को भी माइनस करें π/4 माइनस π/3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 120 cos 4 और 3 का आप एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। 12 को 4 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 3। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 3 पाई, माइनस 12 को 3 से डिवाइड करें 4 आंसर आएगा, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें 4 पाई आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन, साइन के एंगल में भी सेम यही आंसर आएगा क्योंकि ये सेम थे। एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर आएगा 3 पाई माइनस 4 पाई, ये दोनों सेम थे तो सेम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 120 cos 3 पाई में से 4 पाई को माइनस करेंगे, आपके पास माइनस का 1 पाई बचेगा, माइनस π/12, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस आयोटा साइन माइनस π/12। तो इस तरह से ये हमने करंट फाइंड कर लिया, और करंट का आंसर हमारे पास किस फॉर्म में आया है, पोलर फॉर्म में आया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एन एसी सर्किट हैज़ इम्पीडेंस, यहाँ पर आपको इम्पीडेंस दी है जी, और जो ये है हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज भी आपको जो दी है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी है। अब आपने करंट फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी फाइंड करना है और पोलर फॉर्म में भी फाइंड करना है। तो पहले हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें गिवन है। तो हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, वो हमारे पास होता है I = V/Z। तो यहाँ से हमें करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर V की वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, हमारे पास है 90 + 30 आयोटा, और Z की वैल्यू हमारे पास है 3 - 6 आयोटा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और आपको पता है जब फ्रैक्शन के नीचे आयोटा आ जाए तो उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन इस तरह से होती है, नीचे वाली वैल्यू को आप यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं। आयोटा के साथ अलामत को चेंज करना होता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आप प्लस लिख देते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 90 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 540 आयोटा। उसके बाद 30 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 आयोटा। उसके बाद 30 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 120, और यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से अब 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 हो जाएगा 9 एंड 3 6 हो जाएगा 18, साथ में है आयोटा। -6 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 हो जाएगा 18, साथ में है -18 और आयोटा। उसके बाद देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 6 6 हो जाएगा 36, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये +18 आयोटा है, ये -18 आयोटा है, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। ऊपर हमारे पास है 270 एज इट इज़ आ जाएगा 540 आयोटा, और 90 आयोटा को आप दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 630 आयोटा प्लस 180 एज इट इज़ लिखे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ओवर यहाँ पर रह गया था 9 -36, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1। 270 एज इट इज़ आ जाएगा 630 आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा -180, ठीक है। 270 में से 180 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 + 630 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 9 + 36 हमारे पास हो जाएगा 45, ठीक है। अब आपने इस तरह से करने, यहाँ पर आ जाएगा I 90 को सेपरेट लिख दें 45 के साथ, प्लस 630 के साथ 45 को सेपरेट लिख दें, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। तो 41 2 होता है 90, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आ गया 2, और उसके बाद 630 को 45 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 + 14 आयोटा, ये हमारे पास आ गई है रेक्टेंगुलर फॉर्म।
अब हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म भी फाइंड करनी थी, पोलर फॉर्म भी फाइंड करनी थी। तो पोलर फॉर्म हमारे पास होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो आई की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने फाइंड की है 2 + 14 आयोटा। इसको यूज़ करके हम आर और थीटा फाइंड करेंगे। आर का फॉर्मूला होता है a² + b²। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो a होती है और सेकेंड वैल्यू जो 14 है वो b के इक्वल है। तो यहाँ पर a की जगह लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और b की जगह लिख देते हैं 14 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। 200 का आप एलसीएम फाइंड करें। 200 का एलसीएम आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 आ जाएगा, 2 25 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये जो आंसर आए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 5 जो है वो 2 टाइम्स है। यहाँ से देखिए 2 का भी पेयर बन रहा है और 5 का भी पेयर बन रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ये 5 और 2 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। 5 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आंसर आया है आर का। अब हमें फाइंड करना है थीटा। अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। और जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है अगर वो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों तो अल्फा और थीटा हमारे पास इक्वल होते हैं। जैसा कि आपको पता है हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो हमारे पास है 2, जो आंसर आया है 2 + 14 आयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो थीटा और अल्फा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है ये ए है और सेकेंड वैल्यू बी है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। tan इनवर्स b की जगह आ जाएगा 14 और a की जगह आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 7। तो tan इनवर्स 7 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan इनवर्स 7 की वैल्यू हमारे पास आ गई 81.8699। यहाँ पर इसको कैरी देगा तो इसको कह देते हैं 81.87। राउंड ऑफ होकर ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 81.87 डिग्री। तो अब इसको जो है हम पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास थी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की वो हमारे पास आई है 10 एंड स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 81.87 डिग्री। उसके बाद प्लस आयोटा साइन थीटा का आंसर हमारे पास आया है 81.87 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है पोलर फॉर्म का। ये हमारे पास आई के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 बिल्कुल सेम है। आपने इसको ध्यान से समझना है ताकि आप आगे वाले क्वेश्चन इजीली समझ सकें। इनक्रिप्ट द वर्ड कोड, आपने इस वर्ड को इनक्रिप्ट करना है। ये कंप्यूटर में मोस्टली यूज़ होता है बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन। आपको यहाँ पर जो की दी हुई है की इज इक्वल टू 2 - आयोटा है और फिर उसको डिक्रिप्ट भी करना है ओरिजिनल वर्ड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है CODE कोड। अब यहाँ पर हमें इसको कोई ना कोई नंबर्स देना है इन सबको। देखें असाइन द न्यूमेरिकल प्लेसेस टू ईच लेटर, हमें इनको कोई ना कोई नंबर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, जैसे ABC आपको पता है ABC में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं जैसे A फर्स्ट पर होता है तो उसको 1 नंबर देंगे, B 2 पर नंबर सेकंड पर आते हैं तो उसको 2 नंबर मिलेगा, C को 3 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप काउंटिंग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से इनके नंबर लिखते हैं। अब C आपको पता है ABC में कौन से नंबर पर आता है, C जो है वो 3rd नंबर पर आता है तो C को हमने 3 नंबर दिया। O को आप काउंट करके देख लें, O हमारे पास 15 नंबर पर आता है और D हमारे पास जाहिर है C के बाद आता है तो ये 4 नंबर पर होगा और E आपको पता है D के बाद आता है तो वो हमारे पास 5th नंबर पे होगा। CODE हमने इन सबको अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से नंबर दे दिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं। अब C जो है वो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है इमेजिनरी पार्ट भी होता है आयोटा वाला, तो वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो खुद से लिख देते हैं 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 3 को 0 में प्लस करेंगे तो अगेन 3 आंसर आते हैं। यानी 0 आयोटा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी के साथ आप 0 आयोटा लिख दें। O के साथ भी 15 + 0 आयोटा। इसी तरह से D में भी लिख दें आप 4 + 0 आयोटा और इसी तरह से E के साथ भी लिख दें 5 + 0 आयोटा। इस तरह से ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गए। अब यहाँ से हमें इनकी इंक्रिप्शन करनी है। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला आपने याद रखना है। इंक्रिप्शन को हम लिखते हैं E से। E हमारे पास इक्वल होता है K और यहाँ पर हम लिखते हैं लेटर्स। अब देखें E तो हमने फाइंड करने यानी इंक्रिप्शन हम फाइंड करें। K जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और लेटर्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। CODE की क्या वैल्यू है अभी हमने फाइंड की, तो लेटर्स की जगह वो हम वैल्यूज़ लिखेंगे और K जो है वो क्वेश्चन में K गिवन है 2 - आयोटा।
तो पहले तो आप यहाँ पर लिख दें 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर भी लिख दें 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अब आप इनको इनके लेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। सी का कौन सा लेटर आया था? 3 आया था। ओ का हमारे पास लेटर आया था 15, डी का हमारे पास लेटर आया था 4 और ई का लेटर हमारे पास आया था 5। यही लेटर्स आए थे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर है 15, 15 2 ज़ा हो जाएगा 30 माइनस साथ में आ जाएगा 15 आयोटा। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 और माइनस 4 आयोटा। 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 और साथ में आ जाएगा माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी इंक्रिप्शन फाइंड हो गई है। अब ये हमारे पास इंक्रिप्शन है, अब हमें इसकी डिक्रिप्शन भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिक्रिप्शन फाइंड करने के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी पहले आपने लेटर्स आपको दिए हुए थे, आपने उसकी इंक्रिप्शन फाइंड की, अब आपने दोबारा अगेन ओरिजिनल लेटर्स फाइंड करने। देखिए क्वेश्चन में भी गिवन था द डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड्स, आपने इसको ओरिजिनल वर्ड्स के अंदर लेकर, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करने हैं? लेटर्स फाइंड करने हैं। तो लेटर्स किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए फॉर्मूला हमारे पास था E इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय लेटर्स। अब हमें यहाँ से लेटर्स चाहिए, तो लेटर्स को आप इस साइड पर रहने दें और यहाँ पर है ई इंक्रिप्शन कोड, इसको डिवाइड करना है किसके साथ? के के साथ। अब ये जो सारे कोड आए हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास ई के कोड हैं। ये सी का है इंक्रिप्शन कोड, ये ओ का इंक्रिप्शन कोड है, ये डी का और ये ई का इंक्रिप्शन कोड है। और के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ से देखते हैं। तो ई को आप इस साइड पे रहने दें। देखें के जो है अगर आप इसको ऊपर ले आए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं के की पावर -1, क्योंकि हर वैल्यू के ऊपर पावर 1 होती है। जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा के की पावर -1। ये लेटर्स हैं, यानी अब लेटर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया? ई और के की पावर -1। अब ई तो हमें गिवन है, यानी इनक्रिप्शन कोड जो हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, के इनवर्स हमें फाइंड करना है। अब के इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं और के इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले तो के लिख देते हैं। के हमारे पास था 2 माइनस आयोटा के इक्वल। अब इन्वर्स फाइंड हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, के इन्वर्स में जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देना है, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। और ओवर में आपने इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। कैसे? पहली वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर लें, प्लस आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर लें। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। इस तरह से हम के का इन्वर्स मालूम करते हैं। ये जो आंसर आया ये के का इन्वर्स है और ई हमें फाइंड है। अब हम हर लेटर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर सी की। सी का इंक्रिप्शन कोड है 6 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं सी की, ठीक है। इसका इंक्रिप्शन कोड हमारे पास क्या है? 6 माइनस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई आपने किससे करना है? इन्वर्स से करना है, 2 प्लस आयोटा 5 से। तो इसको मल्टीप्लाई करते, 6 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा हो जाएगा 12। फिर 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा प्लस 6 आयोटा। -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहले तो माइनस आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और साथ में आ जाएगा आयोटा। उसके बाद -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साथ में आ जाएगा 3 आयोटा, आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। अब देखिए -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस 12 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 ओवर 5। ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 ओवर 5। 12 प्लस 3 हमारे पास होता है 15 ओवर 5। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से हमारे पास सी का डिक्रिप्शन आ गया है 3, ठीक है। अब बारी आती है ओ की। ओ का जो हमने इंक्रिप्शन फाइंड किया था वो था 30 माइनस 15 आयोटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 माइनस 15 आयोटा, और उसके साथ जो आपने के का इन्वर्स फाइंड किया था वो हर क्वेश्चन में लिखना है, 2 प्लस आयोटा ओवर 5। यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा ओवर 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। 30 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 हो जाएगा। 30 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस 30 आयोटा। उसके बाद 15 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, साथ में है माइनस, तो ये हो जाएगा -30 आयोटा। उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा -15 आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 30 माइनस 30 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 60 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 ओवर हमारे पास है 5।
60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में है 15/5। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 75/5। तो इन दोनों को कैंसिल करें, 75 डिवाइड बाई 5 हमारे पास हो जाएगा 15। तो ओ का हमारे पास आंसर आ गया 15। ठीक है, अब बारी आती है डी की। डी का देखते हैं, इंक्रिप्शन कोड जो हमने फाइंड किया था वो था 8 - 4 आयोटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 - 4 आयोटा, और इन्वर्स वाली तो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी जो थी 2 + आयोटा/5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 16। अब 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 8 आयोटा। -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 हो जाएगा 8, साथ में है आयोटा, प्लस माइनस हो जाएगा -4 आयोटा का स्केयर, ओवर में आ जाएगा 5, +8 आयोटा -8 आयोटा से कैंसिल, 16 - 4 आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 5। 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओवर 4/5। 16 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20/5, और यहाँ से इनको कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, तो डी का हमारे पास डिक्रिप्शन कोड क्या आ गया 4। लास्ट में हम डिक्रिप्शन फाइंड कर रहे हैं ई की, और ई का इंक्रिप्शन कोड हमारे पास था 10 - 5 आयोटा। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10 - 5 आयोटा, और आपको पता है जो हमने इन्वर्स फाइंड किया था कि इन्वर्स वो हमारे पास था 2 + आयोटा/5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 2 20। 10 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 10 आयोटा। उसके बाद माइनस आ जाएगा, अब 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, साथ में है आयोटा। -5 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा +- 5 आयोटा का स्केयर, ओवर आ जाएगा 5, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 20 - 5 आयोटा स्केयर की जगह लिख दे -1/5। यहाँ पर आ जाएगा 20, माइनस माइनस हो जाएगा +5/5। 20 + 5 हो जाएगा 25/5। इनको कैंसिल करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर सबके डिक्रिप्शन कोड लिख देते हैं। सी का था हमारे पास 3, ओ का था 15, डी का आया है 4 और ई का आया है 5। इस तरह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, जो चीज़ें यूज़ होंगी वो यहाँ से नोट कर ली हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जिसका हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फाइंड करना है वो वर्ड हमारे पास है क्विज, और यहाँ पर के की वैल्यू हमें गिवन है 3 - 3 आयोटा। तो इसको भी सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमें यूज़ करते हैं इसमें ABC को। स्टैंडर्ड ए हमारे पास आपको पता है 1 नंबर पर होता है, बी हमारे पास 2 नंबर पर होता है, और सी जो है 3 नंबर पर होता है, यानी कि हम ये वाला सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो अगर आप अल्फ़ाबेट्स में देखें तो क्यू जो है वो हमारे पास कौन सी नंबर पर होता है, 17 नंबर पर होता है, और यू जो है वो हमारे पास 21 नंबर पर होता है, और आई जो होता है वो हमारे पास 9 नंबर पर होता है, और जी तो सबसे लास्ट में होता है तो 26 नंबर पर होता है। तो इस तरह से ये हमने इनकी स्टैंडर्ड नंबरिंग यानी न्यूमेरिकल फॉर्म लिखती है। अब उसके बाद जो है इनका इंक्रिप्शन फाइंड करते हैं। इंक्रिप्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E = K लेटर। ई जो है वो इंक्रिप्शन है जो हमने फाइंड किया है, के जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। के हमारे पास है 3 - 3 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करना है इन लेटर से, यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू में पहले आप लिखेंगे के की वैल्यू हमारे पास है 3 - 3 आयोटा, यहाँ पर लिख दें 3 - 3 आयोटा। उसके बाद जो है क्यू कौन से लेटर कौन सा है इसका 17, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। इसी तरह से अब यू की बात करें तो यू जो है यहाँ पर आप लिखेंगे 3 - 3 आयोटा, और उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा 21। इसी तरह से आई की बात करें तो आई में हमारे पास पहले आ जाएगा 3 - 3 आयोटा, यानी कि के सबके लिए सेम है, और आई का नंबर था हमारे पास 9। उसके बाद जी में भी के की वैल्यू सेम रहेगी 3 - 3 आयोटा, और इसका नंबर है 26। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर आ जाएगा 51, और 17 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 51 आयोटा। इसी तरह से 21 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 63, माइनस 21 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 63 आयोटा। 9 3 होता है 27, यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस 9 3 27 आयोटा। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78, और 26 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 78 आयोटा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, इंक्रिप्शन आ गया। डिक्रिप्शन में हमने ओरिजिनल लेटर फाइंड करने होते हैं। देखिए इंक्रिप्शन का फॉर्मूला हमारे पास था के लेटर, ये जो अभी हमने पीछे यूज़ किया है। अब हमें दोबारा से डिक्रिप्शन में ओरिजिनल लेटर्स फाइंड करना है।
तो लेटर्स फाइंड करने के लिए ई के जो है यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ई इज इक्वल टू, अब देखिए के फ्रैक्शन के नीचे अगर आप इसको ऊपर लेकर आएँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं के की पावर -1 और ये लेटर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ई चाहिए और के इन्वर्स चाहिए। ई का मतलब है इंक्रिप्शन, यानी जो हमने भी पीछे फाइंड किया ना 4, वो इंक्रिप्शन थे, तो वो तो फाइंड हो गए। अब हमें यहाँ से के इन्वर्स चाहिए। तो के इन्वर्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि के की वैल्यू हमारे पास थी 3 - 3 आयोटा। तो इन्वर्स इस तरह से फाइंड करते हैं, जो ये क्वेश्चन है ये आपने एज इट इज़ लिख देना है, बस जो आयोटा के साथ वाला साइन है ना इसको चेंज कर देना है, जैसे माइनस है तो प्लस लिख देना है। और दूसरी चीज़ इन्वर्स में डिवाइड करके ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लें और जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लें। इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, आपने याद रखना है। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 आयोटा, 3 3 हो जाएगा 9 + 3 3 अगेन हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 आयोटा, 9 + 9 हमारे पास हो जाएगा 18। यहाँ से देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल लें। यहाँ पर 3 बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो जस्ट आयोटा रह जाएगा और नीचे है 18। 3 1 = 3, 3 6 = 18। तो हमारे पास आंसर आ गया है 1 + आयोटा ओवर 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया के इन्वर्स। अब देखिए हर वैल्यू के लिए हम फाइंड कर रहे हैं क्विज़ के लिए, तो ई की वैल्यू तो गिवन है और फिर उसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इस के इन्वर्स को हर क्वेश्चन में। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्विज़ में क्यू की। ठीक है, क्यू का इंक्रिप्शन कोड हमारे पास क्या, ये हमने फाइंड की थी इंक्रिप्शन। क्यू का इंक्रिप्शन कोड आया था 51 - 51 आयोटा। यहाँ पर लिख दें 51 - 51 आयोटा। इसी तरह से हम बात करते हैं यू की। यू का हमारे पास इंक्रिप्शन कोड आया था 63 - 63 आयोटा और आई का हमारे पास इंक्रिप्शन कोड आया था 27 - 27 आयोटा और लास्ट में हमारे पास जी का इंक्रिप्शन कोड आया था 78 - 78 आयोटा। तो ये हमने सबके इंक्रिप्शन कोड लिख दिए। अब क्या करना है, सबको देखें यहाँ पर फॉर्मूला था इंक्रिप्शन को मल्टीप्लाई करना है के इन्वर्स से, तो इंक्रिप्शन कोड तो लिख दिया। अब सबको के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + आयोटा ओवर 6, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + आयोटा ओवर 6, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + आयोटा ओवर 6 और यहाँ पर भी 1 + आयोटा ओवर 6। अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 51 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आ जाएगा। 51 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 51 आयोटा आ जाएगा। -51 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -51 आयोटा आ जाएगा। -51 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -51 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। +15 आयोटा -15 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और ओवर में यहाँ पर लिख दे 6। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा है 51 - 51 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दें -1 और ओवर में हमारे पास क्या है 6। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा 51 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 51 ओवर 6। 51 को आप 51 के साथ प्लस करें और फिर 6 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17। नेक्स्ट करते हैं 63 को 1 से मल्टीप्लाई करें 63 आयोटा को 63 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 63 आयोटा। अब इसकी बारी -63 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें -63 आयोटा। -63 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -63 आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और ओवर में हमारे पास क्या है 6। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा 63 -63 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दें -1 और ओवर में हमारे पास है 6। यहाँ से आ जाएगा 63 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 63 ओवर 6। 63 को 63 से प्लस करें और फिर उसको 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट अब इसकी बारी 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 27 आयोटा। -27 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें -27 आयोटा। -27 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें -27 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ओवर में हमारे पास 6 है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 27 -27 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 ओवर 6। 27 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27 और ओवर 6। 27 को 27 से आप प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 54। उसको 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। लास्ट है 78 को 1 से मल्टीप्लाई करें 78 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 78 आयोटा। -78 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें -78 आयोटा। -78 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -78 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 70 और ओवर में हमारे पास है 6, ये नहीं भूलना आपने।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 78, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, -78 आयोटा का स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और ओवर में है 6, 78 माइनस माइनस प्लस 78 ओवर 6, 78 को 78 से प्लस करें, आंसर आएगा 156, उसको 6 के साथ डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 26। तो यहाँ से 17, 21, 9 एंड 26 ये हमारे पास जो है वो इसके डिक्रिप्शन कोड आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, जो हमें क्वेश्चन में यूज़ होंगी चीज़ें वो लिख दी है। इनक्रिप्ट हमने करना है क्लास को, और की हमारे पास ये है, और फिर इसको डिक्रिप्ट भी करना है। तो सबसे पहले हम इनक्रिप्ट करेंगे, उसके लिए हम इनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो देखिए हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कौन सी कर रहे हैं, A=1 होता है, B=2 होता है, C=3, यानी जो कि अल्फ़ाबेट में इनकी नंबरिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लास को नंबरिंग देनी है। तो C का नंबर कौन सा बनेगा, 3 बनेगा। L का आप नंबर काउंट करें तो हमारे पास बनता है 12 नंबर, और A का नंबर आपको पता है वो तो 1 ही होता है। और उसके बाद S का नंबर हमारे पास बनता है 19, 2 S हैं तो दूसरे S का भी कौन सा नंबर बनेगा, 19 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इनको नंबरिंग दे दी है। अब हम इसका इंक्रिप्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इंक्रिप्शन का कोड लिख देते हैं। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाय लेटर। K वैल्यू आपको ये गिवन है और लेटर्स हमारे पास ये हैं, यानी K को आप लेटर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो इंक्रिप्शन कोड बन जाएगा। अब देखते हैं K हमारे पास क्या है, C की बात करते हैं। सबसे पहले हम C के लिए इंक्रिप्शन फाइंड करते हैं। K हमारे पास है -3 + 4 आयोटा, तो और इसका लेटर हमारे पास कौन सा है, 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ पर माइनस है तो -9 आ जाएगा, +3 4 हो जाएगा 12 आयोटा। इसी तरह से अब बात करते हैं L की। L में भी हमारे पास K तो सेम रहेगा, -3 + 4 आयोटा, और इसका लेटर कौन सा था, L का 12 था। तो यहाँ पर देखते हैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -36, 12 4 होता है 48, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। उसके बाद A की बात करते हैं। A में भी K जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, -3 + 4 आयोटा, और A का नंबर था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 4 आयोटा ही आएगा। उसके बाद बारी आती है S की। S के लिए देखिए हमारे पास K जो है वो सेम रहेगा, 3 + 4 आयोटा, और यहाँ पर S का नंबर हमारे पास था 19। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -57, प्लस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 76 आयोटा। इसी तरह से अब आपने एक फाइंड कर लिया, अब दोबारा भी आपने S के लिए फाइंड करना है, क्योंकि S हमारे पास 2 थे। तो यही वाला दोबारा से रिपीट कर देते हैं, 4 आयोटा और इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी यही आएगा, -57 + 76 आयोटा। तो इस तरह से ये हमारे पास सबकी इंक्रिप्शन आ गई है CLASS की। ठीक है, डिक्रिप्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिक्रिप्शन का फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला हमारे पास था E = K मल्टीप्लाई बाय लेटर्स। डिक्रिप्शन में हमें ओरिजिनल लेटर्स फाइंड करने होते हैं, तो लेटर्स को आप इस साइड पर रहने दें, और यहाँ पर है E, K इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम K को ऊपर लेकर जाना चाहें तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा K की पावर -1, यानी K इनवर्स। अब देखिए E का मतलब है इंक्रिप्शन, यानी ये जो कोड हमने ऊपर फाइंड किया ये हमारे पास है इंक्रिप्शन कोड, लेकिन हमें K इनवर्स फाइंड करना होगा, और K की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो है -3 + 4 आयोटा। हमें चाहिए K इनवर्स। K इनवर्स इस तरह से फाइंड करते हैं कि आपने सेम क्वेश्चन लिखना है, बस जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो चेंज कर देनी है। प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे इन्हीं वैल्यू के साथ। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर -3, उसका भी स्क्वायर ले लें। दूसरी वैल्यू है -4, उसका भी क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। ये हम K इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3 - 4 आयोटा, 3 3 हो जाएगा 9, 4 4 हो जाएगा 16, और यहाँ पर आ जाएगा -3 - 4 आयोटा। 9 को 16 के साथ प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 25। अब ये हमारे पास आंसर आया K इनवर्स का। अब ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब हम डिक्रिप्शन फाइंड करते हुए यूज़ करेंगे K इनवर्स। देखिए डिक्रिप्शन का जो हमने फॉर्मूला देखना है वो होगा, इंक्रिप्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है K इनवर्स से। यही था हमने जो भी पीछे फाइंड किया। तो इंक्रिप्शन जो कोड अभी आपने पीछे फाइंड किए हैं सबके, वो आप लिख देंगे, और फिर उसके साथ K इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं C का इंक्रिप्शन कोड जो हमने फाइंड किया था। C का कोड था -9 + 12 आयोटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रिप्शन कोड C का था -9 + 12 आयोटा।
अब इसके साथ के इन्वर्स की वैल्यू लिखनी है जो भी हमने पीछे फाइंड की। के इन्वर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास है -3 -4 आयोटा ओवर 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 हो जाएगा 27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 4 होता है हमारे पास 36, साथ में आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 हो जाएगा 36 आयोटा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48 और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल और ओवर में हमारे पास क्या है 25, यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 48, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ओवर में है 25, 27 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 48 और ओवर में हमारे पास है 25, 27 को 48 से प्लस कर तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 और 75 को फिर 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। एल का इंक्रिप्शन कोड हमारे पास था -36 + 48 आयोटा, यहाँ पर लिख देते हैं -36 + 48 आयोटा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सेम वैल्यू के साथ के इनवर्स -3 - 4 आयोटा ओवर 25 के साथ। पहले -36 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 48 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास हो जाएगा 108। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 36 को 4 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो जाएगा 144, साथ में है आयोटा। उसके बाद 48 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -144 आयोटा। लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा -48 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास हो जाएगा 192 और ओवर में हमारे पास है 25, ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 108 - 192 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं -1 और ओवर में हमारे पास है 25। 108 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 192 ओवर 25। 108 को 192 के साथ प्लस करें और उसको 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। ठीक है, तो 12 इसका फाइनल आंसर। उसके बाद ए का इंक्रिप्शन कोड जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास था -3 + 4 आयोटा। अब इसको भी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। के इनवर्स है -3 - 4 आयोटा ओवर 25। 3 3 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 आयोटा। इसी तरह से 4 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 4 4 हो जाएगा 16, साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर ओवर 25, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, यहाँ पर लिख दिया और ओवर में है 25। 9 माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 16 ओवर 25। 9 को आप 16 के साथ प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 25। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद बारी आती है एस की। एस का इंक्रिप्शन कोड था -57 + 76 आयोटा। इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं के इनवर्स के साथ -3 - 4 आयोटा ओवर 25 के साथ। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले आपने -57 को -3 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 57 × 3 होता है 171। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 57 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास हो जाएगा 228 आयोटा। अब 76 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -228 आयोटा। और उसके बाद 76 को आप -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 304, ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, 76 × 4 हो गया 304 आयोटा और आयोटा हमारे पास हो गया आयोटा का स्क्वायर और ओवर में हमारे पास है 25, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा 171 -304 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और ओवर में आ जाएगा 25 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 171 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 304 ओवर 25। 171 को 304 से प्लस करें
तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 475 और ओवर 25। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। तो एस का इंक्रिप्शन कोड हमारे पास आ गया 9। अब एक और एस भी है हमारे पास, तो उसके लिए भी सेम इसी तरह से करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -57 + 76 आयोटा -3 - 4 आयोटा ओवर 25। ठीक है, और फिर इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, क्योंकि प्रोसेस हम कर चुके हैं, हमें पता है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 19 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 19। तो इस तरह से ये हमने सबके डिक्रिप्शन कोड फाइंड कर लिए। सबसे पहले हमारे पास था C, उसका आया कोड हमारे पास 3, फिर हमारे पास डिक्रिप्शन कोड आया 12, और फिर आया है 1, और फिर हमारे पास आया है 19 एंड 19। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर जिसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।